चलिए हफ्ते की शुरुआत, और हफ्ते की शुरुआत में हमें ना एक आकलन लगा ही लेना चाहिए कि एक्चुअली हमारे फेवरेट शोज में क्या होने वाला है। इट काइंड ऑफ सेट्स द मूड फॉर द वीक। तो वक्त हो गया है आई पॉइंट्स का। हफ्ते की शुरुआत में आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट शोज में क्या क्या धमाका होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से। तुलसी और घरवालों के सामने अब ये सच आ चुका है कि परी के हाथों रणविजय का खून हुआ है। घर में पुलिस भी आ गई है परी को गिरफ्तार करने के लिए। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मैडम, कल दिन दहाड़े एक आदमी की मौत हुई है, उसका मर्डर हुआ है। हमारे पास उस मर्डर का एक चश्मदीद गवाह है। अब देखिए, एक तरफ घर में इतना बड़ा धमाका हुआ तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा धमाका होना अभी बाकी है। अतीत के सारे पन्ने पलट रहा है रियांश और वो सारा सच जानना चाहता है। अरे नहीं भाभी, कुछ बोलिए ना। तू चिंता मत कर। हाँ तुम मामा। केस रजिस्टर हुआ है और ये केस अदालत में जाएगा और अदालत तय करेगा कि इस केस का क्या करना। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। आ रही हो? मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और मैं आपको अब मिलने आ रहा हूँ। तू कहाँ आ रहा है? शांति निकेतन। कहानी में अब सबसे बड़ा ड्रामा होगा जब रियांश को ये पता चलेगा कि अंश का खून किसी और के हाथों नहीं बल्कि तुलसी के हाथों हुआ है। अगली अपडेट आपके लिए हम लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा की जान को बहुत बड़ा खतरा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गौतम नहीं चाहता है कि अनुपमा का कैफे चले। आधी रात को कोई शख्स अनुपमा के कैफे में आएगा और गैस के पाइप को काट देगा, जिसके चलते गैस लीक हो जाएगी। गैस तो मैं बंद करके गई थी। अब हमें तो लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि गौतम ही है, जहाँ अनुपमा और बापूजी दोनों इस कमरे में फंस जाएंगे। गैस की बदबू नहीं आ रही है आपको? अनुपमा जी कैफे आई है, कहीं वो अनुपमा जी। जहाँ इन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि दिग्विजय ही आएगा। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अब ये तो हमने आपको बताया ही कि अनु और आर्यवर्धन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन अब कदम कदम पर मुसीबतें आएंगी। ये देखिए, इसकी शुरुआत भी हो गई है। कोई अनु का पीछा कर रहा है। कौन है ये शख्स? 25 तारीख वो दिन है जो नियति ने तय किया है। जय माता दी। इसका राज अभी तक नहीं खुला है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, मीरा भी तैयार है अनु और आर्यवर्धन की शादी की रस्मों के दौरान इस साजिशें करने के लिए। कल रात को मैंने डिसाइड किया है कि शादी अनु के घर वालों के हिसाब से होगी। मगर आपने शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी थी ताकि हर चीज वर्धन के स्टैंडर्ड की। यानी कि अनु और आर्यवर्धन की शादी तो होगी, लेकिन उसमें खूब सारा ड्रामा होगा। अब बात करते हैं सीरियल सहर होने को है कि माहिद को अब सहर की बातों पर यकीन हो गया है कि कोई तो है जो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि घर का ही कोई सदस्य है। माहिद ने घर में पुलिस भी बुला ली है ताकि उस शख्स का पता लग सके। हमने बुलाया, इस घर में कोई है जो हम पर हमला करना चाहता है। क्या सबूत है इसके पास? अब आप सभी तो जानते ही हैं कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि वसीम और हुस्ना है। इस सहर बहुत जल्द ही कहानी में अब इनका पर्दाफाश करने वाली है। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। स्नेहा को अब पता चलेगा कि सिद्धू अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। स्नेहा जी, सिद्धू भैया इतने परेशान है कि लगता कुछ अनर्थ न कर बैठे, जिसके चलते वो तुरंत ही सिद्धू के पास जाएगी। कहानी में अब सबसे बड़ा हाई पॉइंट तब आएगा जब स्नेहा इस सिद्धू और अपने रिश्ते के बारे में शांतनु को बताएगी। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल तुम देना साथ मेरा की। अपराजिता की जिंदगी में जो अंधेरा लेकर आया है उसका पति उसे मिटाने की कोशिश करेगा अब रक्षित। सॉरी, लेकिन जब घर की बेटियां, घर की बहनें और माएं जो है ना अपनों से दूर भागने लगे तो उसमें कसूर उनका नहीं बल्कि घर के मर्द का है जो उन्हें छत तो देते हैं पर छत के नीचे सुकून नहीं दे पाते। रक्षित और अपराजिता एक दूसरे से फोन पर बात कर रही हैं, लेकिन वो ये बात जानते नहीं हैं। अब ये तो हमने आपको बताया ही है कि रक्षित के कंपटीशन में अपराजिता पार्टिसिपेट करेगी और इस दौरान ये दोनों करीब आएंगे। टाइप बदल लिया मैंने।
आपने कहा था ना, कुछ अच्छा करना है तो आउट ऑफ कैरेक्टर जाना पड़ेगा, तो जा रहे हैं हम भी आउट ऑफ कैरेक्टर। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल नागिन की। अपरा बनकर लौट आई है नागिन अनंता। आर्यमन को ये लगता है कि अपरा यानी कि अनंता उसे धोखा दे रही है, उससे झूठ बोल रही है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि उसकी याददाश्त चली गई। और कितने चेहरे बदलोगी, कितने लोगों को बेवकूफ बनाओगी? तुम चाहती क्या हो आना? मेरी फैमिली बर्बाद कर दी, अब यहाँ भी वही करने आई हो? आप क्या बोल रहे हैं? कौन आहाना? अब आहाना ही याद नहीं है, मैं याद दे रहा हूँ, कौन हो तुम? दूसरी तरफ राधिका आर्यमन को अपने करीब लाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अनंता की यादों से बाहर आ सके। I'm so sorry, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिस लड़की ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, उसके लिए मैं उस लड़की के साथ गलत करता रहा जिसने मुझे पूरे दिल से चाहा। इसी बीच उसे भी इस बात का कहीं न कहीं एहसास तो हुआ ही है कि शायद नागिन अनंता आसपास ही है। ये स्मेल तो नागिन की स्मेल है, ये कहाँ से आ रही है? एक कहानी में अब सबसे बड़ा हाई पॉइंट तब आएगा जब राधिका और नागिन अनंता का आमना सामना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।